जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी कैसे रह सकते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये मेरा इस बारे में है कि गुरु जी अगर कोई काम नहीं करने में हमारी मतलब कोई काम नहीं हो रहा तो भी उसको गुरु जी की ब्लेसिंग ही समझना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा सत्संग है कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने कहीं जाना था, बाय एयर जाना था उसने। और जैसे ही हम उसको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे तो हमारे हिसाब से तो सब हमने प्लान कर रखा था, वो चला जाएगा आगे जो हमने बाकी उसके आगे जो फर्दर जिसने रिसीव करना है वो सारी उसकी प्लानिंग हुई थी। तो हुआ क्या कि उस दिन उसको फ़्लाइट में जाने से उसने काउंटर वालों ने मना कर दिया कि तुम्हारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब हमें तो हाथों पैरों की पड़ गई कि हमने तो सारा प्लान किया हुआ, उसकी टिकट बुक की हुई है और वो कहते वो तो जा ही नहीं सकता। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट था उन्होंने कहा कि अर्जेंटली बनवा के लाओ, तो हम इसको ट्राई करेंगे। फिर अगली जो भी नेक्स्ट पॉसिबल फ़्लाइट हुई जिसमें कि सीट अवेलेबिलिटी हुई तो हम उसको भेज देंगे उसमें। अब हमें तो अब दिसंबर के टाइम पर रश इतना होता है फ़्लाइट्स में कि सीट मिलना भी मुश्किल होता है। हमने जो ऑलरेडी बुक की थी वो इतने मुश्किल से हुई थी उसकी। हमें मतलब इतनी टेंशन, जैसे कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये हुआ क्या। तो अच्छा चलो, हमने डॉक्यूमेंट तो बनवाना तब भी ज़रूरी था। हम गए डॉक्यूमेंट बनाने, वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि एक के बाद एक अड़चने आती गई अड़चने, ये लाओ वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। तो मतलब बनते 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 उसका काफ़ी टाइम हो गया वो डॉक्यूमेंट हमें मिला। फिर उसके बाद कोई और फॉर्मेलिटी करनी थी, फिर हमने वो की। इतने में सारा दिन बीत गया। तो अब जब दिन बीत गया तो उसकी वो फ़्लाइट तो मिस हो ही गई थी। और उसके बाद क्या कि अगली फ़्लाइट के लिए हम रिक्वेस्ट करें उनको कि हमें अगली फ़्लाइट में भेजो, और वो एयरलाइन वाले कहें नहीं जी हमारे पास तो सीट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक करने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इतना मैं कहती हूँ स्ट्रेसफुल दिन रहा ना हमारे लिए कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि पूरा दिन ऐसे लगा कि दिमाग फट जाएगा, इतनी स्ट्रेस हुई। लेकिन उस दिन मतलब जैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारे पेशेंस टेस्ट कर रहे थे गुरुजी पूरी। अब हुआ क्या कि वो कहते कि अगले दिन एयरलाइन वालों ने हमें फाइनल जवाब दिया कि अगले दिन आप एयरपोर्ट जाओ, और कई बार लास्ट मिनट कोई कैंसिलेशन, कोई नो शो, मतलब जैसे कोई आता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ तो आपको चांस है कि नेक्स्ट डे की आपकी फ़्लाइट मिल जाएगी आपको। अब हम वेट करते रहे सारी रात, मुझे नींद नहीं आई, और वो भी बेटा भी बेचारा इतना टेंस कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। तो पूरी रात मैं प्रेयर करती रही मन ही मन में गुरुजी से कि गुरुजी आज जो भी हुआ है, मैं बहुत मतलब वो तो उदास तो हो रही हूँ और डिसअपॉइंट भी बड़ी हुई हूँ कि आज जो भी हुआ है, और थोड़ी स्ट्रेस्ड भी रही हूँ हम सब। लेकिन गुरुजी प्लीज़ अब आप, मैं इसको ये मान के चल रही हूँ कि इसमें कोई उसका भला छुपा था जो वो आज नहीं गया। आपने जो किया गुरुजी, आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। लेकिन अब कल प्लीज़, अब जो अगर इसके लिए जाना ठीक है तो इसकी हेल्प करना इसको कल। और मैं तो ऐसे चलो अपने मन में कह रही थी, पर अब बेटा तो, बच्चों को तो होता ही है कि नहीं मैंने जाना है। और मैं भी कहूँ कि वो लोग अभी इतना, उनको पता है मैं मानती हूँ गुरुजी को, लेकिन उनका इतना विश्वास, मतलब ना तो वो कुछ अच्छा बोलते हैं ना कुछ गलत बोलते हैं, बस उनको पता है कि मम्मी मानती है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो मैं अपने मन में कह रही थी कि गुरुजी उसके लिए अच्छा है तो आपको प्लीज़ उसको कल उसकी स्ट्रेस दूर करना। कल अगले दिन हम सुबह गए एयरपोर्ट पे, तो वही लेडी जिसने इसको जाने से मना कर दिया था, वही स्टाफ अगले दिन वो इतने अच्छे से इसको मिली, और बेटा आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको भेजना मेरा काम है, डोंट वरी, ये वो करके उसने इसको अगली फ़्लाइट पे मतलब इजीली बिना किसी रुकावट के इसको भेज दिया। लेकिन वो चला गया बेटा और सब कुछ ठीक हो गया।
लेकिन वो जो पिछले दिन की स्ट्रेस थी वो मेरे दिमाग में है कि मेरे जरूर कोई गुरुजी ने कर्म कटवाए हैं, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया होगा जो मेरा इतना स्ट्रेसफुल दिन रहा, वो मेरे कर्म कटे। बेटे को एक दिन का डिले जरूर हुआ उसका, लेकिन उसको नेक्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं आई। और ये हो सकता था कि उसका डॉक्यूमेंट पूरा ना होता, तो जहाँ उसका अराइवल था यहाँ से अगर वो निकल भी जाता वहाँ जाके उसको कुछ दिक्कत होती। यहाँ तो चलो उसके साथ पूरी फैमिली थी, उसको हमने सपोर्ट किया, उसके पूरा कर दिया डॉक्यूमेंट। जहाँ उसने जाना था वहाँ वो बिल्कुल अकेला होता, तो वहाँ कौन उसका साथ देता। इसलिए गुरुजी ने, मुझे लग रहा है, उसका पहले ही हमारे थ्रू उसका पूरा काम करवा के गुरुजी ने करवाया, और फिर उसको जाने के लिए, ताकि वो उसको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए गुरुजी ने उसको उस दिन यहाँ रोक लिया। तो और हमें पता चला कि वो डॉक्यूमेंट हर कोई चेक नहीं करता, लेकिन अगर जिस कंट्री में आपने जाना है अगर वहाँ पे चेकिंग हो जाए तो वो बहुत मुश्किल होती है, फिर वो उसके लिए वापस भेज देते हैं उसको, पैसेंजर को। वो कहते हैं कि आप वापस जाओ अब अपनी कंट्री, और अपने कंट्री से ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको डिपार्चर के टाइम आपका कौन चेक कर रहा है डॉक्यूमेंट, और अराइवल पे कौन चेक कर रहा है। अगर वो निकल भी जाता, हो सकता है यहाँ से, तो वहाँ जाके कुछ हो सकता था, कोई उसको पंगा पड़ सकता था उसका। इसलिए गुरुजी ने उसको पहले ही इतने अच्छे से उसकी तैयारी करके उसको वहाँ भेजा, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग मैं मानती हूँ कि गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, हमारे भी। चाहे उस दिन बहुत स्ट्रेस थी हमें, पूरा दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँ इतनी स्ट्रेस, और वो बेटा भी, मैं भी, पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेस में थे उस दिन। क्योंकि किसी ने जाना हो, हम कितने दिन पहले से तैयारी में लग जाते हैं, और फिर उस दिन होप होती है कि चलो अब राजी खुशी ये फ़्लाइट में बैठ जाए, और उस दिन सारा प्लान हमारा चेंज हो गया, कैंसिल हो गया। कुछ का कुछ, हमें कभी किसी ऑफिस के चक्कर काटे, कभी किसी ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन फाइनली वो डॉक्यूमेंट बन गया। पर हमें सुबह से शाम सिर्फ इधर से एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरा ऑफिस, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं फ़ोन करो, तो करते करते उसका काम बन गया। लेकिन वो उस दिन की जो भी था, गुरुजी ने हमारे लिए कोई, वो भी किसी फॉर्म में ब्लेसिंग ही छिपी थी, मैं तो यही कहूँगी। इसलिए आपके साथ संगत जी, कभी भी कोई भी काम आपको लग रहा है बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, ये अभी क्यों नहीं हो रहा, तो वो उसमें कोई ना कोई गुरुजी ने आपके लिए भलाई सोची होगी। इसीलिए आपका काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जैसा आपने प्लान किया वैसा नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी उसको किसी और फॉर्म में पूरा करेंगे और उससे बेहतर करेंगे। इसलिए गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, और गुरुजी आप सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। उनका कोई काम नहीं भी बन रहा तब भी उनको इतनी पॉजिटिविटी देना कि उनका विश्वास न टूटे, उनका उम्मीद बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहते हैं तो हमें वो सब भी मिल जाता है जो हम बहुत टाइम से मांग रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, गुरु जी अपने तरीके से देते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से मांग रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है हमारे हक में ही होता है। इसलिए हमें कभी भी गुरु जी से मांग नहीं करनी चाहिए। हमें गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें गुरु जी को मानना चाहिए, फिर हमें धीरे धीरे सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहे, ताकि आप भी खुश रह सके, आपको भी बहुत सारी खुशियाँ मिले। क्योंकि जो हमें गुरु जी देंगे वो हमारी सोच से भी बढ़कर होगा। इसलिए गुरु जी से मांगना बंद कर दीजिए और गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।